एक छोटी सी उदाहरण से इस अंतर को समझते हैं। एक किसान सुबह को खेत में जाता है, दिन भर खेत में काम करता है, लगता है और वापिस टंडे घर आता है। रात में खाना खाकर सो जाता है, रात भर शरीर को विश्राम देता है। यह जैसे कि मुक्ति है, माना कुछ समय के लिए विश्राम करना, माना मुक्ति। वही किसान सुबह उठकर खाना खाकर जब खेत जाता है, वो खेत में बहुत खुशी में है। वो खेती, सुबह खाना, खुशी, खेती का आनंद ले रहा है। वो खेती के फूल फल, पेड़, मिट्टी, पशु पक्षी, प्राणी, इनके साथ घुल मिलकर बहुत आनंद के साथ खेती कर रहा है। खेती करते हुए भी उसका तन और मन थका हुआ नहीं है। उसको घर जाने का भी मन नहीं हो रहा है। इस स्थिति को कहेंगे जीवन मुक्ति। जीवन में रहते दुख, अशांति से मुक्त, थकान से मुक्त, यह है जीवन मुक्ति। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष माना आवागमन में आना ही नहीं माना। घर में ही रात दिन सोए रहना, यह संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखना ही गलत है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। इस सृष्टि रंगमंच में जो स्वस्तिक चिन्ह है वह सृष्टि चक्र है। इसमें 4 युगे पहला हैं, सतयुग, दूसरा है त्रेता युग। यह दोनों मिलाकर स्वस्तिक चिन्ह की राइट साइड इस दुनिया में स्वर्ग हैं, जिसको जीवन मुक्ति युग कहते हैं। हा पर आत्मा ये जीवन मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। वह जीवन में रहते बहुत खुश है। उनको शारीरिक और मानसिक थकान नहीं है। वह जीवन मुक्त अवस्था है। एल बाद में आता है। द्वापार युग और कलयुग स्वस्तिक चिन्ह की लेफ्ट साइड है, जिसमें आत्माएं पाठ बजाते बजाते थक गई है और थक कर मोक्ष की कामना कर रही है कि इस जन्म मृत्यु की आवागमन से सदा के लिए छूट जाए। मगर परमात्मा आकर अभी बता रहे हैं, इस कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के बीच के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में मेरे आत्मिक बच्चों, आप सभी आत्मा ये है और मेरी संतान है। आप सभी उस परम धाम घर से, जिसे मुक्ति धाम कहते हैं, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, वहां पर मेरे साथ रहते थे। वहां से पाठ बजाने आप सतयुग में आए थे। जब सतयुग में मैं आए थे तब बहुत खुश थे। सतयुग और त्रेता युग में आप जीवन मुक्त अवस्था में जीवन का आनंद ले रहे थे। इस काल को स्वर्ग कहते हैं। बाद में जन्म मृत्यु में आते आते अब थक गए। फिर शुरू हुआ द्वापार युग। थकान के कारण तुम्हें घर की याद आने लगी, जहां से आप आए थे ही सृष्टि रंगमंच पर, और आप इस थकान और दुहक के कारण इस अवागमन से छूट आना चाहते थे, और इसी को आपने नाम दिया मोक्ष। मगर बच्चे, आवागमन से कोई छूट नहीं सकता। तू मेरी भक्ति करते करते कलयुग के अंत तक आकर पहुंचे हो। बच्चे, इस द्वापार युग और कलयुग को नर्क नाम से जाना जाता है, जहां पर आत्माएं थक गई है और दुखी हो गई है। बच्चे इस कलयुग को रात करते हैं और सतयुग को दिन कहते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ समय के लिए वापिस घर ले जाने आया हूं, परम धाम, मुक्ति धाम। उस घर में तुम कुछ समय के लिए विश्राम में रहते हो, जिसको कहते हैं मुक्ति। फिर तुम अर्थात्या सतयुग जीवन मुक्ति में फिर से पाठ बजाने आएंगे, जिसको कहते हैं जीवन मुक्ति बच्चे। इसलिए मोक्ष अक्षर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मुझे भी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, कलयुगी रात को सतयोगी दिन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आना पड़ता है। मैं ही छूट नहीं सकता, तो और कोई इस आबा बेगे मास आना आखा मन से कैसे छूट सकता है? इसलिए मोक्ष की कामना करना बिल्कुल गलत है।